हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। दोस्तों, यह चैप्टर जो है सरमन एट बनारस गौतम बुद्ध का किस्सा गौतमी से रिलेटेड जो धर्मोपदेश है, तो इस चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसका हम लोग एक क्यूज के माध्यम से जो है आज अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। जो भी बच्चे इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर और इसका 60 क्वेश्चन आंसर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज इस एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहला हम लोगों का क्वेश्चन इसमें पूछा है कि व्हेन वाज द बुद्ध सेंट फॉर स्कूलिंग। व्हेन मीन्स होता है कब, वाज था बुद्ध को सेंट माने भेज दिया जाना, फॉर स्कूलिंग, स्कूलिंग का मतलब होता है शिक्षा, यानी कब बुद्ध को शिक्षा के लिए भेज दिया गया था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको कब भेज दिया गया था। तो ऑप्शन है इसमें हम लोगों का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहला ऑप्शन है एट द एज ऑफ 8 वर्ष की उम्र में इनको भेजा गया था। एट द एज ऑफ 10 वर्ष की उम्र में भेजा गया था। एट द एज ऑफ 12 या 12 वर्ष की उम्र में भेजा गया था, या फिर एट द एज ऑफ 14 या 14 वर्ष की उम्र में इनको भेजा गया था। ये हमारा ऑप्शन है। अब इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को पता है कि इसमें जो ऑप्शन हम लोगों का थर्ड दिख रहा है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है, क्योंकि बुद्ध को शिक्षा के लिए जो है 12 वर्ष की अवस्था में भेज दिया गया था। तो हम लोगों का ऑप्शन देखिए थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाट डज द राइप फ्रूट फियर। वाट मीन्स होता है क्या, जो राइप फ्रूट होता है, राइप मीन्स होता है पका हुआ, जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसको फियर का मतलब होता है भय होना, यानी पके हुए फल को किस चीज़ का भय होता है। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो देखिए पका हुआ जो फल होता है उसको कौन सा भय होता है। तो इसके लिए हम लोगों के ऑप्शन है, फर्स्ट है हम लोगों का कि समवन विल ईट देम, कोई उनको खा जाएगा, या फिर दे विल रॉट, या वे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। रॉट मीन्स होता है सड़ना या गलना, तो वे गल जाएंगे, या फॉलिंग डाउन, वो नीचे गिर जाएंगे, इसका डर होता है, या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। उनको कोई खा जाएगा पके हुए फल को, इसका डर होता है, या वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, इसका डर होता है, या फिर नीचे गिर जाएंगे, इसका डर होता है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है जो पके हुए फल होते हैं वह गिरने के डर में होते हैं, कभी भी वो गिर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड करके यहाँ पर मनुष्य का जो फैट होता है उसके बारे में भी, फैट के बारे में भी बताया गया कि मनुष्य का भाग्य भी इसी तरह से होता है, जब वह वृद्धावस्था में आ जाता है तो कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, फॉलिंग डाउन। तो देखिए ये हम लोगों का करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ मार्टल्स। वाट मीन्स क्या, इज है, फेट माने भाग्य, ऑफ मार्टल्स, मार्टल मीन्स होता है मरणशील, यानी जो मरणशील हैं, जो मनुष्यों को मरणशील कहा गया है, जीवों को कहा गया है। तो ये जो मरणशीलों का भाग्य है वो क्या है, मरणशीलों के भाग्य में क्या है। तो देखिए क्या है कि उनका भाग्य क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है, दे विल क्राई वन डे। दे मीन्स वे विल क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना या चीखना, वन डे एक दिन वह रोएंगे, चीखेंगे, ये उनका फेट है। या फिर इनइविटेबल डेथ ऑफ ऑल, या सबके लिए मृत्यु अटल है। या फिर वन डे दे विल रन, या एक दिन वे दौड़ेंगे, ए है। या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो है ऑप्शन सेकंड सही होगा कि जो मार्टल्स हैं उनके भाग्य में यही है कि वो इनविटेबल डेथ ऑफ ऑल, कि ऑफ ऑल सबके लिए जो मृत्यु है वो अटल है। इनविटेबल का मतलब होता है अटल होना, सबके लिए मृत्यु अटल है, और यही मरणशीलों के भाग्य में है कि उनको एक दिन मरना है, मृत्यु से वो बच नहीं सकते। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इस पर क्लिक किए तो हम लोगों का करेक्ट आंसर आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट इज द वर्ल्ड। वाट मीन्स क्या, इज द वर्ल्ड, संसार है, एफ्लिक्टेड विथ,
एफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित, विथ माने साथ, यानी ये जो संसार है वह किस चीज़ के साथ पीड़ित है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लव से पीड़ित है, प्रेम से, डिजीज बीमारियों से, डेथ एंड डिके मृत्यु और नाश से, या फिर नन ऑफ एबव ऊपर जो दिया है ऑप्शन इसमें से कोई नहीं सही है। तो ये जो संसार है ये पीड़ित है मृत्यु से और नाश से। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो ऑप्शन हम लोगों का दिख रहा है थर्ड ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हम लोगों का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वेयर वाज बुद्ध बार्न। वेयर मीन्स कहाँ, वाज थे था जो बुद्ध थे, वह बार्न का मतलब होता है पैदा होना या जन्म हुआ, यानी बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये हमसे पूछ रहा है। साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया या फिर वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया या नन ऑफ एबव ऊपर में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में उनका जन्म नहीं हुआ था। नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत या फिर पश्चिम पार्ट जो है भारत का जो पश्चिमी पार्ट है वहाँ पर, तो ऑप्शन हम लोगों का सेकंड सही होगा कि उनका जो जन्म हुआ था वो नॉर्थ इंडिया में हुआ था, अर्थात उनका जन्म जो है उत्तरी भारत में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन देखिए जो सेकंड है एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए यहाँ पर वेयर रहेगा। वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। वेयर मीन्स कहाँ बुद्ध जो है प्रीच किए अपना पहला धर्मोपदेश, यानी जो बुद्ध थे वह अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिए, ये हमारा क्वेश्चन है। हरिद्वार में दिए, बनारस में दिए, चेन्नई में दिए या पाटलिपुत्र में दिए, कहाँ पर दिए। तो आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिए, तो ऑप्शन हम लोगों का सेकंड जो है एक करेक्ट आंसर है। उन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश बनारस के शहर में दिए, तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर है, करेक्ट है। देखिए अब अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। व्हाट मीन्स क्या, जो किसा गौतमी थी वो लर्न का मतलब होता है सीखना, सीखती है इन द एंड अंत में जो किसा गौतमी थी वह क्या सीखती है, क्या लर्न कर पाती है। ऑप्शन है लव इज कॉमन, प्रेम जो है सामान्य है, कॉमन है, या फिर डेथ इज कॉमन, या मृत्यु कॉमन है, या फिर वार इज कॉमन, या युद्ध कॉमन है, या नन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं। तो अंत में जो किसा गौतमी थी ये यही सीखती है कि जो मृत्यु है वो कॉमन है, सबके लिए है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, मृत्यु एक दिन सबकी होनी है। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का करेक्ट आंसर है। देखिए हम लोगों का राइट आंसर हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वाई वाज किसा गौतमी सैड। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स थी, किसा गौतमी, सैड मीन्स होता है दुखी, यानी किसा गौतमी दुखी क्यों थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हर ओनली सन हैड डाइड, उसका एकमात्र पुत्र मर चुका था इसलिए दुखी थी, या फिर हर ऑल प्रॉपर्टी, उसकी जो पूरी संपत्ति थी वाज थी स्नैच्ड, छीन ली गई थी इसलिए दुखी थी, या फिर सी वाज बिटेन अप, वह बहुत पीटी गई थी, या नन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं। तो किसा गौतमी क्यों दुखी थी आप लोगों को इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट वैसे भी आप लोग क्लिक कर लेंगे क्योंकि उसका जो एकमात्र पुत्र था वो मर गया था इसलिए वह बहुत दुखी थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है। इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट MCQs थे हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।